शुभ सवेर आप सबको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया। यीशु के नाम से हम आप सबका स्वागत करते हैं, जो हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। फिर वो सारे मित्र जो हमारे साथ जूम के जरिए जुड़े हुए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और फिर हमारे जो मित्र हमें फेसबुक के जरिए हमारी आवाज को सुन रहे हैं, हम आप सबका स्वागत करते हैं आज के दिन, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और मौज मस्ती करेंगे। हालेलुया। दोस्तों, आज अब जो है हम हमारी सभा के सबसे मुख्य चीज में आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने आराधना किया, परमेश्वर के नाम की बढ़ाई की, परमेश्वर के नाम को हमने ऊंचा उठाया। अब वो वक्त है जब हम परमेश्वर के वचन को अनुमति देते हैं ताकि वो हमारे साथ में बातचीत करे और हमारे जीवन में, हमारे मनों में, हमारे दिलों में वो परिवर्तन को लाए। राइट? क्योंकि सही परिवर्तन सिर्फ परमेश्वर का वचन लाता है। दुनिया की चीजें हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहता है या फिर उसका प्रभाव बहुत कम रहता है। उसका असर हम थोड़ी देर के लिए अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर जो हमारी जिंदगी में प्रभाव लाता है, वो हमेशा हमेशा के लिए है। आपको पता है हमेशा हमेशा यानी कि कब तक? अनंत काल तक। हम मृत्यु होकर हम अनंत काल में चले जाएंगे, स्वर्ग में भी हम उसके भलाई, उसके अच्छाई का हम अनुभव करेंगे। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि परमेश्वर के वचन को आपके जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व दे। राइट दोस्तों, आप जानते होंगे हम एक सीरीज की शुरुआत हमने की थी, भजन संगीता के कुछ अध्यायों को लेकर हम प्रचार कर रहे थे। लेकिन हमने वहां उस सीरीज से हमने ब्रेक लेकर आने वाले 2 रविवार, यानी कि आज का रविवार और जो अगला रविवार है, हमने खास नियुक्त किया है कि हम कलीसिया के दर्शन के बारे में आपसे बातचीत करें। राइट? कलीसिया के दर्शन के बारे में हम बातचीत करें। और ये हमारे लिए ऐसा है कि ऐसा लगा है कि ये जरूरी है, ये ऐसा वक्त है जो हमें इस चीजों पे पर गौर करना चाहिए। राइट? सो 2 चीजें हैं जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। एक है कलीसिया के दर्शन के बारे में। जब हम देखते हैं दर्शन यानी कि विजन, यानी कि कलीसिया का पर्पस, लाइक हमें क्या करना है, ये जानने से पहले हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये जानना कि हम कौन हैं। राइट? अगर हमें ये नहीं पता हम कौन है, तो हमको नहीं पता लाइफ में हमें हासिल क्या करना है। दूसरा, परमेश्वर ने हमें किस बात के लिए बुलाया है, किस कारण हमें बुलाया है। राइट? और ये हमारे कलीसिया के दर्शन का सबसे मुख्य बात है। तो अगर हमारे कलीसिया के दर्शन में देखें तो हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर ने बुलाया है परमेश्वर की महानता को प्रचार करने के लिए और चेले बनाने के लिए। ये हमारे कलीसिया के दर्शन का भाग है। राइट? वी एग्जिस्ट टू प्रोक्लेम द एक्सीलेंसीज ऑफ गॉड बाय मेकिंग डिसाइपल्स। और इसलिए आज का जो शीर्षक है, आज का जो सरमन है, उसका शीर्षक हमने रखा है कि प्रभु की महानता को घोषित करना। ओके? आप सब मेरे साथ में कह सकते हैं, प्रभु की महानता को घोषित करना। राइट? और हम वचन में देखने से पहले ये आपको जाहिर करना चाहते हैं कि क्यों हमें ऐसा लगा कि ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के दर्शन की ओर अपने नजर को टिकाएं। वो सबसे पहले हमें इसलिए नजर आया क्योंकि हमारे अगर हालात को अगर देखें तो हम बहुत ही एक भयंकर समय से गुजर कर निकले हैं। कोविड से निकल के आए हैं। हम इसके पहले हमारे कलीसिया के दर्शन के बारे में हम बहुत बात कर रहे थे और हम चाह रहे थे कि हम ऐसा करें, हम वैसा करें, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन अचानक से हालात ऐसी हो गई कि हमने जो भी योजना बनाई थी, जो भी रास्ते में हम जाना चाह रहे थे, वो सारे हमें बंद करने पड़े। राइट? और क्या हो गया, हम सब अपने अपने घर में बैठकर घर से विश्राम करके हम कलीसिया की वचन को सुनते थे। राइट? तो हम बहुत महीनों से बहुत सारे लोग घर के अंदर बैठे हैं, परमेश्वर की वचन सुन रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप सब ये मानेंगे कि घर पे बैठने का एक बैठने से कुछ हमारे मनों में परिवर्तन हुआ है। राइट? हमें घर में बैठना कंफर्टेबल हम हो गए हैं। राइट? और ये हो जाता है। राइट? जब हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है, जब हम घर पे बैठे रहते हैं तो हमको सब अच्छा लगता है कि अरे कितना अच्छा है, सुबह नहाने की धोने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो, बाल बनाओ, खाली मुंह साफ करने के अपने को, और एक कपड़ा पहन के बैठ जाओ, खाली उतना ही दिखेगा अपने को।
जूम कॉल में। तो हम सबको लगता है कि अरे लाइफ एकदम इजी है, तो हमें बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। और उसके बाद जब हम बोला जाता है कि नहीं भाई आपको अभी चर्च में आना है, तो आप सोचते हैं अरे क्या यार, सुबह सुबह उठना पड़ेगा, दान घसो, मुंह धो, कपड़े पहनो, राइट। तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो जाते हैं हम लोग, राइट। काम के जगह में समझो आप इतना टाइम से घर पे हैं, तो आप कंफर्टेबल हो गए, और अचानक से आपको बोला कि अभी ट्रैवल करना है, काम पे आना है, तो जिनसे भाई बताएंगे कि कितनी तकलीफ होती है। अभी उनको ट्रेन से सफर करना है, ऑफिस में जाना है। तो कहीं ना कहीं ये मुमकिन है कि हम सब शायद थोड़े से थक गए होंगे, है ना, मुमकिन है। ये मुमकिन है कि हम कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो गए होंगे, हमारे घर के सीमाओं में हम सीमित हो गए, मुमकिन है। ये मुमकिन है कि कहीं ना कहीं हम कलीसिया, परमेश्वर के दर्शन हमारे लिए और कलीसिया के लिए जो दर्शन के और परमेश्वर हमें बढ़ाना चाह रहा है, वो शायद धीमा हो चुका है ना। ये मुमकिन है कि थोड़ा सा हल्का धीमा हो चुका होगा। और दोस्तों इसीलिए हमें ऐसा लगा कि क्योंकि हम अब फिर से कलीसिया में मिलना हमने शुरू किया है, तो हमारे लिए जरूरी है कि परमेश्वर के दर्शन को फिर से याद किया जाए, हमें याद किया जाए, क्योंकि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर के मकसदों को पूरा करना है। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य ये नहीं कि जिंदगी भर घर पे बैठे रहें और आराम करते रहे। हमारी जिंदगी का मकसद है बाहर निकले और जैसे हमने कहा कि प्रभु की महानता की घोषणा करें, राइट। और अगर हम घर पे ही ये करेंगे तो हम सीमित हो जाते हैं, लेकिन हमें बाहर जाना, लोगों से मिलना। कितने सारे पीड़ित लोग हैं जहां पे जिनको सुसमाचार को सुनाना है, हम घर पे बैठकर उन लोगों से मुलाकात नहीं हो सकती है, और इसीलिए हमें जरूरी लगा कि ये हम हमारे दर्शन को हम याद किया जाए। सो दोस्तों आज जो है, आज के संदेश में हम देखेंगे कि परमेश्वर की महानता की घोषणा करना, और कल अगले संडे को हम देखेंगे कि चेले बनाना, राइट। ये दो विषय के ऊपर हम देखेंगे, और ये जो मुख्य दर्शन है, मेन पर्पस, मेन विजन ऑफ आवर चर्च ना, हमारे कलीसिया का, जहां पे हमें परमेश्वर की महानता को घोषणा करना है, चेले बनाना है, इस पे हम आप सबके ध्यान को आकर्षित करना चाहेंगे, आप सबको प्रोत्साहित करना चाहेंगे। तो दोस्तों आज जो वचन आज हम देखेंगे वो है पहला पत्रस, उसका 2 अध्याय, उसका 9वां और 10वां वचन। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9वां और 10वां वचन मैं आप सबके लिए पहले पढ़ता हूं, उसके बाद हम इस वचन की ओर देखेंगे, राइट। वचन कहता है कि पर तुम एक चुने हुए वंश हो और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया की हुई थी, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। दोस्तों ये परमेश्वर का वचन ही है। कुछ समय के लिए आंखें बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि हमारे ध्यान को उसकी ओर आकर्षित करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुबह के लिए, इस वचन के लिए। परमेश्वर एक और बार हमें मौका दिया कि आपके वचन को सुने, आपके वचन को ग्रहण करें। जो मौका आपने दिया है उस मौके के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम ये मानते हैं कि आज हमारा दिल बहुत ज्यादा व्याकुल होगा, भटका हुआ होगा, इसीलिए परमेश्वर हम मांगते हैं कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों को, हमारे दिलों को तैयार कर, ताकि आपका वचन हम पूरी तरह से ग्रहण करें, और ना सिर्फ ग्रहण करें लेकिन आपके वचनों में चलने के लिए हम आगे बढ़े। इसीलिए हमें मदद कर, हमें प्रोत्साहित कर, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। ठीक है, तो आज हमने क्या कहा, हम क्या देखेंगे, परमेश्वर की महानता का घोषित करना, और उसके अंदर हम देखेंगे कि हम कौन है और हमें क्यों बुलाया गया है। ठीक है, हम कौन है और हमें क्यों बुलाया गया है, राइट। यानी हमारा अस्तित्व, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान क्या है। ठीक है, हाल ही में मैं एक लाइफ कोचिंग शुरू कर रहा हूं और मैं कुछ लोगों के साथ में लाइफ कोचिंग कर रहा हूं। बहुत मजा आ रहा है, 3 सेशन हो गए। जो दूसरा सेशन था, वो दूसरे सेशन का शीर्षक था डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि खुद को पहचानना, खुद के अस्तित्व को जानना। और ये विषय हमने शुरू में इसीलिए लिया क्योंकि लाइफ में हमें कुछ भी करना हो, हमारे जीवन में बहुत सारे गोल्स होंगे, हमारे जीवन में बहुत सारे सपने होंगे, बहुत कुछ करने की अपेक्षा है, राइट। दुनिया को हिलाना है,
लाइक 7 समुंदर पार जाना है, राइट। लेकिन ये सारी चीजें तब मुमकिन होती है जब हम पहले अपने आप को जानते हैं, राइट। अगर हम अपने आप को नहीं जानते हैं, अगर अपनी पहचान को नहीं जानते, अपनी ताकतों को नहीं जानते, अपनी कमजोरियों को नहीं जानते हैं, राइट, तो ये मुमकिन है कि हमारे जीवन के जो सपने हैं उसे हम साकार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है हम कौन है, राइट। और वो इसीलिए है क्योंकि हमारी परवरिश जिस माहौल में हुई है, उस माहौल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जिन लोगों के बीच में हम बड़े होते हैं, उन लोगों की बातें हमें सीमित कर देती है। उससे लगता है कि उसके द्वारा हम हमारी पहचान को बनाते हैं, राइट। हमारे टीचर ने आपके टीचर ने आपसे कुछ कहा होगा, वो आपके मन में बैठ गया होगा, वो आपने अपनी पहचान बना दी। जैसे मेरे टीचर ने कहा कि ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम इस संसार में बढ़ रहे हैं और इस पापी संसार में बढ़ रहे हैं, तो मुमकिन है कि हम अपने अस्तित्व को भूल सकते हैं। किसी और ने दी गई पहचान को लेकर हम हमारी जिंदगी को जीते हैं, राइट। और अगर हम उस तरह से जीते हैं तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को, जीवन के मकसदों को हम पूरा नहीं करते हैं। तो हमारे कोचिंग के सेशन में हम एक पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, राइट। उसमें कुछ लगभग 50 के करीब सवाल होता है और 16 पर्सनालिटीज उन्होंने डिफाइन किया है। और वो 50 सवाल दिखाने के बाद अगर आपने ठीक ठीक जवाब दिया तो वो जो सिस्टम है वो आपको बताता है आपकी पहचान क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है। वो बताता है कि आपकी ताकतें क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है, राइट। और जब हमने ये किया तो मैं देखा किस तरह लोगों की आंखें बाहर आ जाती थी कि अरे हाँ, बराबर, बहुत सही बोल रहा है, ये मेरी ताकत है या ये मेरी कमजोरी है, राइट। और मेरे रिश्ते में मैं इस तरह से मैं व्यवहार करता हूँ, तो बहुत सारे लोग जो है ना अचंभित हो जाते हैं जानकर कि हाँ ये मेरी पहचान, जबकि वो है, लेकिन उनको जान पड़ गया कि ये मेरी पहचान है। और वो मैं उनसे कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो टूल कह रहा है 100%, लेकिन वो शुरुआत करने के लिए बहुत काफी है कि आपको कहीं ना कहीं आपके बारे में, आप कौन है इसका आपको पहचान आपको मिल जाता है। फिर उसको लेकर आप जब दौड़ते हैं, जब आप और ज्यादा अपने बारे में अपने अंदर झांक कर देखते हैं, तो आप अपने आप को और ज्यादा और बेहतर समझने लगते हैं। और जब आप अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं, तब जाकर आप अपने जीवन के मकसदों को सही तरह से पूरा कर सकते हैं। सो दोस्तों, वही बात आज हम देख रहे हैं। लेकिन ये तो है सांसारिक तौर से हम हमारी पहचान को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमारी असल पहचान, ओके, हाँ, इस पृथ्वी पर हमारी एक किस्म की पर्सनालिटी है, राइट। लेकिन हमारी असल पहचान जिसको परमेश्वर ने हमें जब रच रहा था, तब उसने हमारे अंदर जो पर्पस, जो मकसद के लिए उसने हमें बनाया, वो जब मकसद, वो जो पहचान जब हमें जान पड़ता है, तो आप समझिए कितना हमें खुश होना चाहिए, राइट। हमारे पृथ्वी पे हमारी पर्सनैलिटी जानकर खुश हो जाते हैं, लेकिन हमारे स्वर्गीय अस्तित्व, पहचान को जानने में हमें कितनी खुशी होनी चाहिए, ये आप सोचकर देखिए। और ये होना चाहिए हमारे जीवन में, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मुख्य है। और इसीलिए दोस्तों, आज के वचन के द्वारा हम 3 बातों को देखेंगे, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे अस्तित्व के बारे में, हमारे पहचान के बारे में हमें जानना जरूरी है, राइट। सबसे पहली बात हमें जानना जरूरी है, व्यक्तिगत तौर पर हमें बहुमूल्य पहचान दी गई है, राइट। फर्स्ट थिंग, हमारे आइडेंटिटी के बारे में व्यक्तिगत तौर पे आपको बहुमूल्य, कहिए बहुमूल्य, अंग्रेजी में प्रेशियस यानी कि कीमती हीरे के समान बहुमूल्य पहचान दी गई है। दोस्तों, ये हम देखते हैं वचन में, जब उसका 9वां वचन पहला भाग में हम देखते हैं, यहाँ पे पतरस लिख रहा है मसीही लोगों को, और लिख रहा है कि किंतु तुम तो चुने हुए लोग हो, याजकों का एक राज्य, एक पवित्र प्रजा, एक ऐसा ये वर्जन अलग हो गया मेरा वर्जन इजी है पर तुम एक चुने हुए वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीज प्रजा हो। हालेलुया। ये हमारी पहचान है। अब आपको समझना है कि पतरस लिख किसको रहा है। वो ऐसे लोगों को नहीं लिख रहा है जो मौज मस्ती कर रहे हैं, जो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लिख रहा है जो मसीही होने की वजह से त्यागे गए लोग हैं, मसीह के चेले होने की वजह से उन्हें धुतकारा गया लोग हैं, और शायद वो अपनी जिंदगी में दबाव का अनुभव कर रहे हैं। शायद दिन प्रतिदिन जो है उन्हें लोगों की ताने सुनने पड़ रहे हैं,
राइट, तुम निकम्मे हो, तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम ऐसी चीज, ऐसे व्यक्ति के पीछे भाग रहे हो, तुम्हारा जीवन का कोई मजा। हर रोज ताने सुनने वाले ऐसे लोग हैं जहां पर मुमकिन है कि वो लोगों ने अपनी पहचान भुला चुके होंगे। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन उनको जो सुनाई दे रहा है वो सब दुनिया की बातें हैं, दुनिया जो है वो त्याग रही है। और ऐसे लोगों को पतरस प्रोत्साहित कर रहा है, और देखिए कितने बड़े बड़े शब्द की इस्तेमाल कर रहा है। वो छोटा नहीं बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है कि तू यू आर अ गुड मैन, ऐसा नहीं, मतलब बड़ी बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहा है। और इसका जो मतलब है आप देखोगे, हमें जानना जरूरी है, राइट। वो बड़े तौर पर उनकी पहचान बता रहा है, राइट। और दोस्तों, शायद ये हम भी हो सकते, शायद ये हम हो सकते हैं आज, राइट। आज सुबह हम यहाँ पर बैठे हैं, जिंदगी की भागदौड़ ने हमें थका दिया होगा, राइट। पैसों की मारामारी ने हमें क्या कमजोर बना दिया होगा, राइट। लोगों की तानों ने हमें कमजोर बना दिया होगा। शायद ये आज हम हैं, राइट। लेकिन दोस्तों, आज परमेश्वर का वचन आपके बारे में, अगर आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, अगर आपने अपने पापों से पश्चाताप किया है, अगर आप मसीह के बच्चे हैं, आप अपने दिल में जानते हैं कि आप मसीह के बच्चे हैं, तो दोस्तों आपकी पहचान के बारे में जो कहा गया है वो अपने समझ से भी परे हैं। और हमारे लिए जरूरी है कि हम हमारी पहचान को गले लगाएं, क्योंकि अगर हम हमारे पहचान को नहीं जानेंगे, पहचान को नहीं गले लगाएंगे, तो हम परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की महानता को जिस तरह से प्रदर्शित करना चाहिए उस तरह से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहली बात वो क्या कहता है कि चुने हुए वंश, राइट, चुने हुए वंश है मेरे दोस्तों। हम कल्पना करके देखिए, लाखों करोड़ों लोगों के बीच में आप सुबह सुबह रेलवे स्टेशन में जाइए, आपको दिखाई देगा कि कितने लोग सफर करते हैं एक दिन में, राइट। फिर आप रास्ते पे आइए, हाईवे पे, आपको दिखाई कितने लोग गाड़ी लेके घूम रहे हैं, वो गाड़ी के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं। इतने सारे हजारों करोड़ों अरबों लोग, ना सिर्फ मुंबई में, पूरे भारत देश में, पूरे संसार भर में, उन सारे लोगों से परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार की रचना करने से पहले परमेश्वर ने हमें चुना है। कई बार हम शायद अपने आप को देखकर कह सकते हैं हम तो छोटे थोड़े लोग हैं, कहां हम में ताकत है। यहां पे देखिए कितने लोग, 1 2 3 4 10 भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर हम ही लोगों को चुना है। हमें उसने, हम छोटे हैं, हम कम हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और क्यों चुना है? क्यों आप बहुत हैंडसम दिखते हो इसलिए? हाँ, आप बहुत सुंदर हो, आप में बहुत क्षमता है, आप बहुत काबिल हो। हम सबको पता है कि हम कितने नाकाबिल हैं। मैं जानता हूं कि मैं कितना नाकाम व्यक्ति हूं। दोस्तों, हम सबको जानना जरूरी है, परमेश्वर ने चुना है, इसीलिए नहीं क्योंकि हम सुंदर हैं, हम बहुत सशक्तिमान हैं और हम बहुत बड़े बड़े काम करते, नहीं, इसीलिए क्योंकि हम कमजोर थे। परमेश्वर ने हमें चुना। परमेश्वर का प्रेम है जिसने हमें चुना है। परमेश्वर के प्रेम की वजह से आज हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम एक चुने हुए वंश है। और परमेश्वर हमेशा यही करता है। आप पुराने नियम से देखिए, आप पहले से देखिए, पुराने नियम से देखिए, इजराइल, ड्यूट्रोनोमी, मूसा की किताब में ड्यूट्रोनोमी उसका 7, कोई जोर से पढ़ सकता है? व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय, 6वां वचन और 7वें वचन। व्यवस्था विवरण, जब इजराइलियों के बारे में कहा जा रहा है, व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय, उसके 6 और 7वें वचन में मूसा लोगों को कह रहा है, वो कह रहा है कि क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर से सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और नीज भार ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुना है, सुनिए जोर से, इस कारण नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों में अधिक थे, किंतु तुमको सब देशों के लोगों से गिनती से थोड़े थे। आप समझ रहे हो, परमेश्वर ने इसीलिए नहीं चुना इजराइल को इसलिए नहीं चुना कि वो बहुत सबसे स्ट्रांग राष्ट्र था उस समय, सबसे कमजोर, सबसे छोटा था, तो परमेश्वर ने उसे चुना है। सो दोस्तों, आज
अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर, अपने आप को नाकाबिल समझ रहे हो, आपको अपने आप को याद दिलाना है कि आपको परमेश्वर ने चुना है। आप नए करार में देखिए परमेश्वर ने किन लोगों को अपना चेले करके बनाया। उन लोगों को नहीं जो बहुत पढ़े लिखे थे, मच्छी पकड़ने वाले, टैक्स कलेक्ट करने वाले, चुंगी लेने वाले, कमजोर और बेकार लोग, जो समाज की नजर में गिरे हुए बेकार लोगों को परमेश्वर चुनता है। और वही हम भी हैं मेरे दोस्तों। तो हमें गर्व होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए, राइट? किस पे गर्व होना चाहिए? खुद पर नहीं, परमेश्वर की मोहब्बत पर गर्व होना चाहिए। ये हमारी सबसे पहली पहचान है मेरे दोस्तों। हम एक चुने हुए वंश है। दूसरा है, हम एक राजकीय याजक हैं, राइट? राजकीय याजक है, यानी कि याजक का जो कार्य, याजक पुराने नियम में आप देखें, याजक परमेश्वर क्यों नियुक्त करता था? परमेश्वर की नेतृत्व करने के लिए, टू रिप्रेजेंट गॉड इन द मिड्स ऑफ हिज पीपल। गॉड ने याजकों को तैयार किया। धरती पर, पृथ्वी पर परमेश्वर की नेतृत्व करने वाले लोग, ये याजकों का रोल था। यानी कि उस समय में लोग जब अपने तनाव से गुजरते थे, अपने जिंदगी में पाप से घूमते थे, परमेश्वर के खिलाफ हो जाते थे, परमेश्वर से माफी मांगने के लिए वो अपने बलिदानों को ले आते थे और याजक को देते थे। याजक जो है उनके जगह पर वो सारे बलिदान परमेश्वर को चढ़ाता था और परमेश्वर की ओर से माफी दिलवाता था, राइट? हमको याजक बुला रहा है पतरस। हमने किसी ने भी याजक का ट्रेनिंग लिया है क्या? पुराने नियम में कितना ट्रेनिंग लेना होता है, राइट? पवित्रता का जो लेवल होता है वो तो भारी होता है, एकदम चप्पर फाड़ के। यानी कि उसके अंदर इतना भी अशुद्धता है तो याजक मर जाता था अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में। और हमको बुलाया याजक, तो हमको क्या, आपको सोच में नहीं पड़ रहा है कि मैं क्यों याजक है? मेरे में कहां पवित्रता है? वो याजक के स्टैंडर्ड के मेरे में पवित्रता नहीं है। लेकिन दोस्तों, मसीह में परमेश्वर ने हमें पूरी तरह से पवित्र बनाया है, राइट? हम याजक हैं, ये सच है। और इसीलिए नहीं क्योंकि हमने बहुत याजक के ट्रेनिंग लिए, हम याजक इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेजने के द्वारा हमारे अशुद्धता, हमारे पाप को उसने अपने बेटे, एकलौते बेटे यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। और यीशु मसीह की धार्मिकता हमें प्रदान की, यीशु मसीह की पवित्रता हमें प्रदान की, और इसीलिए आज हम याजक हैं। और आज अगर हम याजक हैं तो उसका क्या मतलब है? आज हम याजक है, इसका मतलब यह है कि उसी तरह जैसे पुराने नियम में याजक लोगों के परमेश्वर की नेतृत्व करते थे, उसी तरह आज हमें बुलाया गया है कि हम इस संसार के पापी लोगों के लिए परमेश्वर के पास आए और हम वो जगह ले, वो गैप में हम आए और उनके लिए परमेश्वर के पास निवेदन करें, प्रार्थना करें, उन्हें परमेश्वर की ओर ले आए। हमें बुलाया गया है कि हम परमेश्वर के नेतृत्व करें याजक के समान इस पृथ्वी पर। ये हमारा बुलावा है, ये आपका बुलावा है। आप चाहे कितने इससे भागने की कोशिश करें, अगर आप कहते हो कि आप मसीही हैं, आप कहते हो कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप कहते हो कि यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया है, सो दोस्तों, आप इसी के साथ वो एडेड पैकेज है कि आपको उसने याजक भी बुलाया है। परमेश्वर ने आपको उद्धार इसलिए दिलाया गया ताकि परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सके। ये हमारी पहचान है, ये हमारी दूसरी पहचान है। तीसरा हमें लिखा गया कि पवित्र राष्ट्र और नीज प्रजा, यानी कि हम परमेश्वर के हैं। वी आर सेट अपार्ट, हम अलग किए गए लोग हैं, अलग किए गए लोग। या जिनसन भाई अपने नोट्स में बहुत सारी चीज, उनके नोट्स अंग्रेजी नोट्स है, नोट्स में उन्होंने एक उदाहरण दिया और वो उदाहरण मुझे लगा सबके घर की बात है। उन्होंने कहा कि उनकी घर पे जो मम्मी होती है, और मैं भी बोलता हूँ मेरे घर की जो मम्मी होती है, हमारे घर में हम जब खाना खाने के जो थाली होते हैं वो अलग होता है, राइट? थोड़ा ये होता है, लेकिन मेहमान लोगों के लिए अलग थाली होता है, अंदर छुपा के रखा होता है, राइट? वो एकदम क्या बोलते हो, मटेरियल मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट हाँ, अच्छे मटेरियल, साफ सुथरा, उसको अलग लिखा जाता है, रखा जाता है, राइट? हमारे अंदर हम पता है उसका डिफरेंस क्या है। हमें पता है कि कौन से वेसल है जो हम अपने घर के लिए हम खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब मेहमान आते हैं वो सेट अपार्ट, यानी कि अलग रखा हुआ। उसी तरह हम परमेश्वर, आप
आप हम हमारे बारे में भी हम जाने, तो हमें अपने आप को याद दिलाना, परमेश्वर ने हमें अलग रखा हुआ, He set us apart for a purpose, और ये हमारी पहचान है। आप सुबह अगर आप जब काम पे जाते हो, राइट, आप लोगों के साथ मिलते हो, आप लोगों के साथ घुलते हो, आप वही काम कर रहे हो जो वो कर रहे हैं, आप वही ट्रेन में सफर कर रहे हो जो ट्रेन में वो सफर करते हैं, वही बसों में जा रहे हो जो बसों में वो सफर करते हैं, वही खाना खा रहे हो, अलग कुछ खाना नहीं खा रहे हो, लेकिन ये सब करने के बावजूद आप अलग लोग हैं। आप एक राष्ट्रीय, आप एक पवित्र व्यक्ति है परमेश्वर के नजर में। यानी कि परमेश्वर जब आपको ऊपर से देख रहा है, आप कैंटीन में बैठे हुए हैं और आपके आसपास में सब लोग खाना वाना खा रहे हैं, परमेश्वर की निगाहें आपके ऊपर है, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं। क्या आप ये देख सकते हैं? क्या आप अपने आप को यह याद दिला सकते हैं जब आप कैंटीन के भीड़ में बैठे हैं, जहां पे लोग भाग रहे हैं, यहाँ पे चाइनीज बीनीज बिरयानी बिरयानी भाग रहे दौड़, क्या आप वहां पर बैठकर पूरे हल्ले गुल्ले में आप अपने आपको आप एहसास दिला सकते हैं कि मैं कौन हूं? मुझे परमेश्वर ने चुना है, मैं पवित्र, परमेश्वर का पवित्र बच्चा हूं। अब देखिए, आप अगर हर रोज हर प्रतिदिन आप अपनी पहचान को लेकर चलेंगे, आपके जीवन में क्या बदलाव होगा। आपके कंपनी में शायद कितनी परेशानियां हो, आपके घरों में कितने परेशानी हो, लेकिन आप जानते हो कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की निगाहें आपके ऊपर है। कॉन्फिडेंस देता है कि ना, है कि नहीं? हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, हमारे अंदर एक धीरज आता है, और यही हम है, यही हम है। यानी कि पाप जो है वो नहीं ठहराता कि हम कौन है, पाप को मिटा दिया गया है। हमारी कमजोरियां ये नहीं ठहराता कि हम कौन हैं, क्योंकि हमारे कमजोरियों को परमेश्वर ने नाकाम कर दिया है। हमारे हार, आपने अगर जीवन में हार का अनुभव किया है, तो आपका हार यह तय नहीं करता कि आप कौन है, आपकी पहचान क्या है। परमेश्वर प्रभु यीशु की जीत उस क्रूस पर जो है वो ठहराता है कि आप कौन है। आप विजयी है, विजेता से बढ़कर है, विजयी भी नहीं, विजेता से बढ़कर है, राइट। आपके शॉर्टकमिंग्स ये नहीं ठहराता कि आप कौन है। परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है ये ठहराता कि आप कौन है। सो दोस्तों, ये पहली बात है, ये पहला पॉइंट मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, वो ये है कि व्यक्तिगत तौर पर हमें बहुमूल्य पहचान दी गई है। कहिए बहुमूल्य, एक और बार, बहुमूल्य, बहुमूल्य, राइट। अब दूसरी पॉइंट भी आप देखिए, ना सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर हमें बहुमूल्य पहचान दी गई है, लेकिन सामूहिक तौर पर भी हमें एक खास पहचान दी गई है, राइट। सामूहिक तौर पर, यानी कि एक तो हो गया आई, अब हो गया वी, राइट। परमेश्वर ने आपको व्यक्तिगत तौर पर इसीलिए नहीं छुड़ाया, इसीलिए नहीं आजाद किया क्योंकि आप अभी अकेले पहाड़ पे जाके अकेली जिंदगी गुजारे। परमेश्वर ने आपको व्यक्तिगत तौर पर आजाद इसलिए किया है, पहचान इसलिए दिया है, ताकि आपको वो परमेश्वर अपने परिवार में जोड़कर दूसरे लोगों के साथ में जोड़े। ये इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। समूह के साथ बना रहना, समूह के साथ जुड़े रहना, समूह के साथ रहना, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। ये हम नहीं कह रहे हैं या कोई और नहीं कह रहा है, हमारा आइडिया नहीं है ये। हाँ, दुनिया वाले कहते हैं कि हाँ, कम्युनिटी इज इंपॉर्टेंट, लोगों के साथ रहना उठना, ये, बट ये कॉन्सेप्ट परमेश्वर का कॉन्सेप्ट है। हमें अकेले रहने के लिए नहीं बुलाया है मेरे दोस्तों। दुनिया में एक नई चीज अभी निकल गई है, इंडिविजुअलिज्म, यानी कि मैं अकेला हूं, मैं को अकेला जिंदगी जीना है, मैं अकेली अपनी पहचान बनाता हूं, मैं अकेला रहूंगा। दोस्तों, ये परमेश्वर के योजना के विरोध है, विपरीत है। परमेश्वर ने हमें रचा है ताकि हम समूह में बने रहें, और इसका सबसे प्रथम कारण यह है कि परमेश्वर स्वयं समूह में ऑपरेट करता है। परमेश्वर स्वयं समूह में ऑपरेट करता है। आप जेनेसिस जो उत्पत्ति के किताब को अगर देखें, परमेश्वर जब रच रहा था, रचने के बारे में जब बातचीत हो रही थी, वो कह रहे कि आओ हम अभी इंसान को बनाए। हम कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उनके बीच में वो एक समूह है। उनके बीच में जो एकता है, उनके बीच में जो संगति है, उनके बीच में जो प्रेम है, उनके बीच में जो सद्भावना है, उसका अनुभव दिलाने के लिए परमेश्वर ने हमें रचा। इसीलिए नहीं रचा कि परमेश्वर अकेला था। परमेश्वर बहुत टाइम से ऐसा बैठा, अरे क्या कोई लाइफ में नहीं है, मैं अकेला हूं हाँ ठीक है, मेरे जैसा किसी को बनाता हूं। नहीं भाई, परमेश्वर खुश था, परमेश्वर खुश है।
वो समूह में खुश था, वो इसलिए हमें रचा था कि हम भी उस समूह का अनुभव ले सके, उसका आनंद ले सके, उस फेलोशिप का आनंद ले सके। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। और इसलिए आप अगर कलीसिया को देखेंगे, कलीसिया में जब परमेश्वर वरदानों की बात करते हैं कि अलग लोगों को अलग वरदान दिया गया है। एक आदमी को सब वरदान नहीं दिया है ना? क्या एक आदमी को सब वरदान दिया है? अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दिया है। क्यों दिया है? ताकि हम सब अपने गिफ्ट्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा ला सके, परमेश्वर की महानता का हम प्रचार कर सके। हमें अकेले करने के लिए नहीं बुलाया है। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ मैं तो बच गया हूं, मैं तो परमेश्वर को जानता हूं, मैं अकेले जाके मैं सुसमाचार को प्रचार, नहीं, हमें अकेले करने के लिए नहीं बुलाया है मेरे दोस्तों। हमें संगति में रहकर, समूह में रहकर, बंद कर, समूह के साथ जुड़कर परमेश्वर ने हमें सेवा करने के लिए बुलाया। इसीलिए हम दूसरा पॉइंट यह है कि सामूहिक तौर पे उन्होंने हमें एक खास पहचान दी है। क्यों? ताकि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह सकें। अगर आप पवित्र शास्त्र के आखिरी किताब को पढ़ेंगे, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में, परमेश्वर की जो आखिरी जो गोल है, वो गोल ये नहीं है कि खाली विभांशु रहेगा ऊपर बाकी लोग को मैं नहीं, हर जाति, हर भाषा, हर बैकग्राउंड, हर तरह के लोग होंगे जो परमेश्वर की आराधना करेंगे, घुटने टिकेंगे, सिरों को झुकाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। राइट? अगर वो परमेश्वर का गोल है सामूहिक तौर पर वो लोगों को इकट्ठा करे, तो हम कौन है ये कहने के लिए कि नहीं मैं तो अकेला बिंदास वन मैन आर्मी हूं, मैं अकेला रहूंगा। हम नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। हमारी पहचान व्यक्तिगत तौर पे खास है, हमारी पहचान सामूहिक तौर पे हमें खास है। हमें इस बात का घमंड होना चाहिए कि हम अपने भाई और बहनों के साथ में मिलकर अपनी जिंदगी को ले चल रहे हैं, हमारे मसीही जीवन को जी रहे हैं। क्यों? जब हम अपने भाई और बहन के साथ में मिलकर मसीही जीवन को में जीते हैं, तब हम सही मायने में फल को देखते हैं, सही मायने में हम कुछ हासिल करते हैं। टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क, राइट? जब हम टीम में होकर काम करते हैं, राइट? और किसके लिए? हम कोई किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सब मिलकर जिनसन के लिए काम नहीं कर रहे, हम सब परमेश्वर प्रभु यीशु की सेवा में लगे हुए हैं, राइट? ये दूसरी बात है मेरे दोस्तों, हम सबको जानना जरूरी है। सामूहिक तौर पर परमेश्वर ने हमें खास पहचान दी है। और आखिरी जो है वो है, उसने हमें एक छुटकारे की पहचान दी है, राइट? छुटकारे की पहचान दी है। He has gifted us with a redeemed identity, ओके? मुक्त, फ्री पहचान दी है, राइट? आप देखिए 9वां उसका 10वां वचन में, फिर से पहला पत्रस उसका 10वें वचन में देखिए, नहीं 9वें वचन से देखिए, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, राइट? तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जानने के लिए। उसने हमें छुटकारे की आत्मा दी है, एक छुटकारे का पहचान दिया है। अब आप कल्पना कर सकते हो, एक व्यक्ति जो बंधन में है उसको चलते हुए देख रहे हो, और एक व्यक्ति जो आजाद है उसको आप पहचान सकते हो, है कि नहीं? क्यों? बंधन में चलने वाले व्यक्ति और आजाद चलने वाले व्यक्ति की पहचान यह है कि आजाद चलने वाले की बोल में हमको डिफरेंस दिखता है, उसके चाल में हमको डिफरेंस दिखता है, राइट? करेजियस है, क्यों? वो आजाद है मेरे दोस्त। और हमें बुलाया गया है क्यों? आजाद होने के लिए, उसके बाद प्रोक्लेमेशन के लिए, महानता को प्रचार करने के लिए, राइट? इसका कुछ मायने ये भी है, प्रोक्लेमेशन यानी कि ना सिर्फ बोल में, यानी कि उसकी आघोषणा करना, सेलिब्रेशन, लाइक हमें बुलाया गया है कि जो आजादी हमने हासिल किया है प्रभु यीशु मसीह के वजह से, जिसके द्वारा एक नई पहचान मिली है, जो आजादी का एक नई पहचान है, उसकी सेलिब्रेशन करते हुए हमें जिंदगी को गुजारना है, राइट? कई बार हम कहते हैं कि सुसमाचार प्रचार, हाँ सुसमाचार तो प्रचार करना ही है, लेकिन सुसमाचार तो शब्दों में प्रचार किया जाता है, लेकिन हम वही सुसमाचार आजादी हमारे प्रोक्लेमेशन, हमारे सेलिब्रेशन में हम
जाहिर कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी को सुसमाचार, आपको बायहाट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सुसमाचार ये आपको केवल आपके जीवन में परमेश्वर ने जो किया है उसका सेलिब्रेशन करना है। वो कर नहीं सकते हो, हम कर सकते हैं ना, हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम किसी को जाकर बोल सकते हैं कि मैं अपने जीवन में आजादी का अनुभव करता हूं क्योंकि मसीह ने मुझे आजाद दिलाया है। मैं उसको कुछ बोल भी नहीं रहा हूं कि तुम्हें करना है, मैं अपना सेलिब्रेशन की बात कर रहा हूं। मैं जो अनुभव कर रहा हूं वो मैं एहसास मैं उनको जता रहा हूं, राइट। उसी को कहते हैं प्रोक्लेमेशन। ऑफ कोर्स प्रचार करना, परमेश्वर के सुसमाचार का शुद्ध तरीके से उनको समझाना ये जरूरी है, लेकिन प्रोक्लेमेशन यानी कि ये सारी चीजें आ जाती है, उसमें एक सेलिब्रेशन आ जाता है, उसमें सुसमाचार का प्रचार करना जाता है। और ये सारी चीजों के द्वारा हम क्या करते हैं, परमेश्वर के कैरेक्टर को जता रहे हैं, परमेश्वर के कैरेक्टरिस्टिक्स को उनको बता रहे हैं। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने क्या किया है हमारे लिए, राइट। एक वक्त हम सब कमजोर थे, हम सब पापी थे, परमेश्वर के खिलाफ हो चुके थे, परमेश्वर के विरोध थे, परमेश्वर के क्रोध के बच्चे थे। परमेश्वर हमें भगा देना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने भगाया नहीं, हमारे पीछे आया। परमेश्वर ने अनुग्रह बार बार अपने दासों को भेजकर अपने लोगों को वो याद दिलाता रहा कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे लिए। और अंत में हम देखते हैं उसने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया ताकि वो पूर्ण तरह से जाहिर कर सके वो कितना प्यार करता है, कि वो आपको भगाना नहीं चाहता है, वो आपको और करीब ले आना चाहता है, वो आपको अपने पास ले आना चाहता है। और अपने पास ले आने के लिए हमारे अंदर वो पवित्रता नहीं थी, हमारे अंदर वो शुद्धता नहीं थी, हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं थी, लेकिन मसीह यीशु के द्वारा वो काबिलियत, वो पवित्रता, वो शुद्धता परमेश्वर ने हमें दिया, हमें साफ किया, हमें नहला दिया, हमें पवित्र कर दिया और आया, आओ मेरे बच्चे मेरे पास, मेरे गले में आओ, आनंद लो, मेरे प्रेम का आनंद लो, आजादी का आनंद लो, मेरे अनुग्रह का आनंद लो। उसके बाद वो कहता है कि अब जाओ, यही प्रेम, यही आजादी, यही अनुग्रह आप दूसरों को भी जताओ, राइट। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक वक्त अंधकार में थे, यानी कि अंधकार यानी कि पिच डार्क, मतलब जहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हल्का सा लाइट भी नहीं है, पता भी नहीं है कोई इंसान बैठा होगा कि नहीं हो बैठा, हम ऐसी जगह पे थे। और परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर हमें उस पिच डार्क अंधकार से उसने हमें बाहर निकाला, हमें उजियाले में ले आया। फिर वचन कहते हैं कि हम उसके अनुग्रह के काबिल नहीं थे, उसके दया के काबिल नहीं थे, हम पे दया नहीं की गई थी, अब दया की गई है। हम आत्मिक तौर से मरे हुए थे, अब हम जीवित थे। हमें काट कर अलग, हम परमेश्वर के प्रेम से हमें दूर किया गया था, लेकिन अब हम परमेश्वर के करीब हैं। और ये दोस्तों एक और बार मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, ये सारी चीजें, ये रिडीम्ड, ये छुटकारे की पहचान हमें इसलिए दी गई है ताकि हम परमेश्वर की महानता का प्रचार करें। कलीसिया होने के नाते, गैदरिंग कलीसिया होने के नाते हमारे दिल की सबसे बड़ी मनोकामना यही है, आप सबके लिए मेरे दोस्तों, कि आप सब परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने वाले बने, आप सब परमेश्वर की महानता को प्रदर्शित करने वाले, महानता का प्रचार करने वाले लोग बने। और जब आप व्यक्तिगत तौर पे वो इंसान बनते, तब हम सामूहिक तौर पर परमेश्वर के उस बड़े कार्य को पूरा कर पाएंगे। अगर आज हम कहते हैं कि हमें मुंबई शहर में पहुंचना है, सुसमाचार को ले जाना है, भारत देश में प्रभाव लाना है, तो तब हम तब कर सकते हैं जब हमने अपनी पहचान को पूरी तरह से जान लिया है, और जब हम व्यक्तिगत तौर पे ही नहीं लेकिन सामूहिक तौर पर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर हम इस दर्शन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमारे दिल की कामना यही है कि हम आप सब में वो आग को जलता हुआ देखें, राइट। हमें इस बात का कोई भी, जिनसन भाई भी कहेंगे, हमें इस बात का कोई भी ये नहीं है कि द गैदरिंग कम्युनिटी चर्च ये जिंदा रहे या ना रहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आज द गैदरिंग कम्युनिटी है, कल द गैदरिंग कम्युनिटी नहीं रहेगा, लेकिन आप रहोगे। आपके अंदर जो आग है वो रहेगी। आपने जो अपने आप के बारे में एहसास किया है, परमेश्वर के बुलावे के बारे में, वो रहेगा। और आप जाओगे राष्ट्र के कोने कोने तक, शहर के कोने कोने तक, और सुसमाचार के पास। यही हमारे दिलों की कामना है और यही हमारा दर्शन है। और मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि आओ हम सब
इसे गले लगाएं और हम सब अपने आप को तैयार करें इस महान कार्य के लिए। इसके बारे में और भी बातें हम करेंगे, और भी चीजें अगले रविवार को हम बताएंगे कि परमेश्वर का बुलावा एक्चुअली क्या है, चेले बनाना इसका क्या मतलब है, हम इसे और भी देखेंगे। लेकिन हमारी आशा ये थी आज सुबह कि आप सबको ये बात का एहसास हो कि आप कौन हैं और आपको क्यों बुलाया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं चाहूंगा कि हम अब जो रोटी और प्याले में भाग लें, और ये हमारे पहचान की सबसे महत्वपूर्ण बात है ना। पहचान हमें मसीह की वजह से मिली है, और मसीह ने कहा जब भी तुम इकट्ठा हो तो इस रोटी को आप लो, और जब वो रोटी को ग्रहण करो तो याद करो कि मेरा शरीर आपके लिए तोड़ा गया था। जब भी आप प्याले में भाग लो तो याद करो कि मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया गया था, राइट। और ये दोनों को याद करने के द्वारा हम क्या याद दिला रहे हैं अपने आप को? हम ये याद दिला रहे हैं कि हम एक चुने हुए वंश हैं। व्यक्तिगत तौर पे हम एक व्यक्तिगत तौर पे हमें बहुमूल्य किया गया है, सामूहिक तौर पर हमें खास पहचान दी गई है, और हम सबको एक छुटकारे की आत्मा दी गई है। और ये सब इसीलिए मुमकिन है, ये सारी चीजें इसीलिए हमारे कानों को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मसीह हमारे लिए मारा गया, मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। सो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि वही लोग इस रोटी और प्याले में भाग ले। अगर आप यहाँ पर है आप इसे ले सकते हैं, आप अगर जूम में है, फेसबुक में, आप सब इसे ले सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन यह है, आप तभी ले अगर आपने पूरी तरह से इस बात को, आपका एहसास हुआ है कि आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। अगर आपको अपने पाप का पूरा एहसास है और आपको पता है कि आपके पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह मारा गया, और यीशु के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, यीशु ही सत्य, यीशु ही मार्ग है। अगर आप ये बात को पूरी तरह से 100% कह सकते हो तो ही आप इस रोटी और इस प्याले में भाग लें। अगर आप नहीं कह सकते हो, आप में शक है, आप अभी भी आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों आप आइए हमारे साथ में बातचीत करें। हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, हम आपसे बताना चाहेंगे। लेकिन वो सारे लोग जो ये बात 100% कह सकते हैं, मैं कहूंगा कि आप इस रोटी और प्याले में भाग लें, और ये रोटी और प्याला आपके लिए लाया जाएगा उस वक्त कुछ समय के लिए जब गीत गाया जाए। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। खाली ब्रेड उठाने के लिए आंख को खोलना, आंख बंद करके मत, ऐसे मत करो। ब्रेड और प्याला लेने के लिए आंख खोलो, और मैं चाहता हूं कि आप सब ये सारी चीजें जो आज हमने बात की हैं वो आप याद करें फिर से, ठीक है। कहीं भी आप कमजोर पड़ गए हो, कहीं भी आपकी व्यक्तिगत तौर पे पहचान आप भूल गए हो, सामूहिक तौर पर पहचान भूल गई हो, छुटकारे वाली पहचान अगर आप भूल गए हो, तो ये वो मौका है कि आप उसे याद दिलाएं, मसीह की कुर्बानी को याद करें, और फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हम सब मिलकर इस रोटी और प्याले को साथ में हम लेंगे। मुझको फिर मंजूर
प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए, आज के वचन के लिए। प्रभु, हम हमारे कमजोरियों को, हमारे हम हालत को जैसा है हम आपके पास ले आते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, किस तरह से आपने हमें कबूल किया, हमें स्वीकार किया, हमारे नाकाबिलियों के बजाय से भी आपने हमें स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज सुबह एक और बार आपके वचन के द्वारा आपने याद दिलाया हमारी पहचान क्या है। हम खास हैं, हम खास हैं परमेश्वर। हम ऐसे वैसे नहीं हैं, हम एवे गेवे नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं। हम एक चुने हुए वंश हैं, एक राजकीय याजक हैं, पवित्र राष्ट्र हैं, नीज प्रजा हैं हम। प्रभु, हमारे पहचान में जीने के लिए हमें हर प्रतिदिन एहसास दिला। और परमेश्वर, हम जो उद्देश्य के लिए आपने हमें ठहराया है, उस उद्देश्य में आगे बढ़ने के लिए हमें आगे बढ़ा परमेश्वर। और ये सारी चीजें इसीलिए मुमकिन हुई ताकि परमेश्वर आपने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। यीशु मसीह, आपके उस बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। जैसे हम इस रोटी को लेते हैं, हम याद करते हैं कि आपके शरीर के चिथड़े चिथड़े कर दिए गए थे ताकि हमारा जो दंड है, हमको जो पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो परफेक्टली पूरी तरह से उसका कीमत चुकाने के लिए आपके शरीर को तोड़कर बिखर दिया गया। और इसलिए आज हम आजादी का अनुभव करते हैं। आपके शरीर के हर एक लहू के अंश को निकाल दिया गया, बहा दिया गया, ताकि हम अशुद्धता से निकलकर शुद्धता में हम हो जाएं। आपके लहू ने हमें शुद्ध किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। तो जैसे हम इस रोटी को लेते हैं, इस प्याले को लेते हैं, यीशु, हम याद करते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। आपको हम धन्यवाद देते हैं। आइए दोस्तों, हम इस रोटी को लें और हमें एहसास हो वो सारी चीजें जो प्रभु यीशु को सहना पड़ा हमारे लिए।